अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं आपको जो 3 अहादीस बताऊंगा, उम्मीद करता हूं कि इससे पहले की अहादीस पर भी आप लोग अमल कर रहे होंगे और आज की जो हदीस है इन पर भी अमल करेंगे। तो आज की जो पहली हदीस है, इस्लाम की कड़ियाँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की कड़ियाँ एक एक करके टूटती चली जाएंगी। जब भी कोई कड़ी टूटेगी तो लोग दूसरे से चिमट जाएंगे। सबसे पहले जो कड़ी टूटेगी वो ये होगी कि हुक्म इलाही को तोड़ा जाएगा और सबसे आखिर में नमाज को भी छोड़ दिया जाएगा। इस हदीस पे ये गौर करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की जो कड़ियाँ टूटने की पेशनगोई की है, उसमें सबसे पहले हुक्म इलाही को तोड़ा जाएगा। अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं माना जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा। और सबसे आखिर की जो कड़ी है उसमें नमाज को भी छोड़ दिया जाएगा। आजकल हमारे माशरे में ये जो आखिरी कड़ी है, इस पर बहुत ज़्यादा अमल दरामद हो रहा है। नमाज हम छोड़ते जा रहे हैं, नमाज के करीब नहीं जा रहे। तो इस हदीस में जो हमें पेशनगोई की गई है, जिस चीज़ से डराया गया है, वो ये है कि हुक्म इलाही को हमें हर सूरत मानना चाहिए और नमाज को किसी सूरत में भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद है कि इस हदीस पे आप अमल करते हुए अल्लाह ताला के हुक्म भी मानेंगे और नमाज ज़रूर पढ़ेंगे। दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस जो फरमाई है, आजकल हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये अमल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स कहे कि अगर मैं ऐसा करूँगा या मैंने ऐसा किया, अगर ऐसा किया हो या कहा हो वगैरह, तो मैं इस्लाम से बरी हूँ। यानी अगर मैं झूठा हूँ तो दायरा इस्लाम से खारिज हूँ, और अगर वो ऐसा कहने वाला उस शर्त में सच्चा भी हो तो भी इस्लाम की जानिब सही सालम नहीं लौटेगा, क्योंकि इसने इस्लाम की अज़मत तस्लीम नहीं की और दीन को ऐसा हकीर समझा कि बात बात पर इससे जुदा होने की शर्त लगाता है। सन इब्न माजा की यह हदीस है। फिर सुन लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में उस शख्स की निशानदेही की है जो कि बात बात पर यह शर्त लगा लेता है कि अगर मैं अपनी बात पे सच्चा नहीं हूँ तो मैं दायरा इस्लाम से खारिज हो जाऊँ। इस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो सच्चा भी हो तो इस्लाम की तरफ सालम नहीं लौटेगा। इससे इस हदीस में हमें ये बताया गया कि इस्लाम को इतना हकीर मत समझो कि हर बात में उसको ले आओ और उसकी कस्में खाओ, या उसको शर्त में ये दर्जा दो कि अगर मैं अपनी बात में सच्चा हूँ तो मैं इस्लाम में रहूँगा और अगर नहीं हूँ तो मैं इस्लाम से खारिज हो जाऊँगा। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़िह तौर पर ये फरमा दिया कि अगर वो शख्स सच्चा भी हो तो भी इस्लाम की जानिब सालम नहीं लौटेगा, मतलब मुकम्मल इस्लाम पर नहीं लौटेगा, सालम नहीं लौटेगा। इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए। इससे पहले जो जाने अनजाने में हमसे अगर इस तरह की गलती हुई तो वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें हम सब, और आज के बाद इरादा कर लें कि हम दोबारा इस तरफ नहीं जाएंगे। जो तीसरी हदीस है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमियों से अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत के दिन बात नहीं करेगा। एक वो आदमी जो हर नेकी का एहसान जितलाता है, दूसरा वो जो झूठी कस्में खा कर सामान बेचता है,
اور تیسرا وہ آدمی جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصے بیان فرمائے۔ پہلا آدمی وہ ہے جو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور پھر اس کو جتلاتا ہے کہ میں نے تیرے اوپر یہ احسان کر دیا، میں تیرے کام آیا، میں اگر تیرے کام نہ آتا تو تیرا کچھ نہ ہوتا، یہ احسان جتلانا ہوتا ہے، اس سے منع فرمایا گیا۔ دوسرا وہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچتا ہے، جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہر بزنس مین، ہر کاروباری، ہر ریڑھی والا، ہر دکان والا آپ دیکھیں گے کہ سامان تو کمپنی کا ہوتا ہے لیکن قسم وہ کھا رہا ہوتا ہے کہ اس کو سیل کر لیں۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے بڑا اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، اس میں سب کچھ ہے، اس میں کچھ خرابی نہیں ہے، حالانکہ اس میں کچھ نہ کچھ خرابی ہو سکتی ہے، لیکن اگر خرابی نہ بھی ہو پھر بھی قسم کھا کر آج کے بعد وعدہ کریں کہ آپ نے سامان نہیں بیچنا۔ اور تیسرا وہ آدمی جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ یہ شلوار کی بات ہو رہی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے اگر لٹکائیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد اول حدیث نمبر 294 ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو 3 حدیث ہیں اس پر آپ لوگ عمل کریں گے اور آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔